जय हिंद। आइए आज के इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का बहुपद। बहुपद यानी चैप्टर 2 में है क्या है हमारा बहुपद। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पोलिनोमियल। तो सुनिए, सबसे पहले आज का इस लेक्चर वीडियो में हम समझते हैं कि आखिर बहुपद होता क्या है, बहुपद के कितने प्रकार होते हैं, सब देखते हैं। ठीक है ना। ध्यान दीजिए, पहले देखते हैं कि बहुपद किसे बोलते हैं। कोई बोलेगा कि बहुपद किसे कहते हैं तो क्या बोलिएगा, सुनिएगा बहुपद क्या होता है। बहुपद पहले समझते हैं कि बहुपद किसे बोलते हैं। ठीक है। तो अगर कोई बोले कि बहुपद किसे कहते हैं तो क्या बोलिएगा, बोलिएगा एक चर में वैसा बीजीय व्यंजक, एक चर में वैसा बीजीय व्यंजक जिसका घात एक पूर्ण संख्या हो। क्या हो, घात एक पूर्ण संख्या हो। घात एक पूर्ण संख्या हो क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। एक चर में वैसा बीजीय व्यंजक जिसका घात एक पूर्ण संख्या हो, जिसका घात एक पूर्ण संख्या हो। क्या हो, घात एक पूर्ण संख्या हो, क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। अब बोलिएगा सर पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो आपको पिछली वीडियो में हम बता दिए हैं कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जाके देख लीजिएगा हमारा तो क्या बोलते हैं चैप्टर 1 का जो लेक्चर होगा उसमें देखिएगा। ठीक है ना। तो पूर्ण संख्या यानी गिनती की संख्या में जीरो के मिलाने पर जो संख्या बनता है उसे क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये क्या है, सबके सब ये पूर्ण संख्या है। तो अब बोलिए कि बहुपद, एग्जाम्पल लेते कि बहुपद किसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि हमारा मान लीजिए जैसे में क्या हो गया, सुनिएगा x² प्लस 5x माइनस 3, ये क्या बहुपद है, क्या ये बहुपद है, बिल्कुल है सर। क्या बोले, देखिए अभी एक चर में वैसा बीजीय व्यंजक, एक चर में है हमारा x वाले टर्म, इसको बोलते हैं क्या, ये चर है ये अचर है। सुनिएगा मान लीजिए क्या हो गया 5x, क्या हो गया 5x का पावर 2 हो गया, 5x के पावर 2। तो इसको बोलते हैं हम लोग चर, इसको क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, घात, क्या बोलते हैं, घात या घातांक, घात या घातांक। ये हमारा अचर हो गया, ये हमारा चर हो गया, ये हमारा घात या घातांक हो गया, और ये हमारा हो गया पूरा बहुपद। तो बहुपद किसे कहते हैं, यानी कि एक चर, देखिए तो चर है हमारा x वाला, इसमें x खाली चर है, y तो इसमें है नहीं, तो एक चर में हो गया। एक चर में वैसा बीजीय व्यंजक जिसका घात यानी घात ऊपर वाला, पावर ऊपर वाला क्या पावर, घात क्या हो पूर्ण संख्या हो। देखिएगा x² का पावर कितना है 2, पावर कितना है 2, तो 2 क्या पूर्ण संख्या है, 2 क्या पूर्ण संख्या है। अभी आपको हम बताए हैं कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कहां तक अनंत तक सबके सब क्या है, सबके सब पूर्ण संख्या है। तो 2 पूर्ण संख्या है, बोलिएगा यस सर 2 पूर्ण संख्या। 5x का पावर कितना है, 5x का पावर 1 है, कितना है x का पावर 1, तो क्या x का पावर 1 है तो क्या एक पूर्ण संख्या है, एक पूर्ण संख्या है, हाँ जी बिल्कुल है, एक भी पूर्ण संख्या है। तो हमारा इस पर मतलब ये बैठ रहा है। सुनिएगा और देख रहे 3 में क्या इसका घात कितना 0 है, इसमें चर का घात 0 है। तो सर इसमें चर तो दिखिए नहीं रहा है, सिर्फ 3 है, सिर्फ क्या है 3 है। 3 को तो हम अचर बोलते हैं, चर तो इसमें है नहीं। देखिएगा चर इसमें भी है, ध्यान दीजिएगा। 3 को अगर हम चाहें तो 3 x का पावर 0 लिख सकते हैं। बोलिए x का पावर, कहिएगा सर कैसे लिख सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा तो 3 गुना x का पावर 0 का मतलब क्या होता है, x का पावर 0 का मतलब होता है 1, कितना 1 कितना आ गया 3 आ गया, इतना को लिखे तो हम 3 आया, कोई दिक्कत नहीं सर। सुनिएगा x का पावर 0 का मतलब ये खाली 1 नहीं होता है, y का पावर 0 रहे फिर भी 1 होगा, z का पावर 0 रहे फिर भी 1 होगा, 5 का पावर 0 रहे फिर भी 1 होगा, 1 का पावर 0 रहे फिर भी 1 होगा। कुछ का पावर यानी इससे क्या दिख रहा है, अभी कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, पावर उसका 0 यानी कि क्या होगा 1 होगा। याद अगर नहीं होगा इसको याद रखिएगा, अगर कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी संख्या हो, कुछ भी हो, उसका पावर अगर क्या रहे, शून्य रहे, पावर क्या रहे शून्य यानी कि 0, तो उसका मतलब क्या होता है, सबका मतलब 1 होता है। तो बोलिए इसमें कितना है, x का पावर 0, x का पावर 0 यानी इसका भी घात कितना है 0, तो 0 क्या पूर्ण संख्या है, 0 पूर्ण संख्या है। अभी आपको बताए हैं कि गिनती की संख्या में 0 के मिलाने पर जो संख्या बनता है पूर्ण संख्या कहलाता है। तो क्या 0 के मिलाने पर बोल रहे हैं,
तो जीरो भी क्या है, पूर्ण संख्या, यानी इसका भी घात पूर्ण संख्या, इसका भी घात पूर्ण संख्या, इसका भी घात पूर्ण संख्या, यानी कि हम क्या बोले, एक चर में वैसा बीजीय व्यंजक जिसका घात एक पूर्ण संख्या हो, तो सबका घात पूर्ण संख्या है, सबका घात क्या है, पूर्ण संख्या है, तो क्या होगा कि बहुपद है, बहुपद, बहुपद ये है, बहुपद है। अब सुनिएगा, बहुपद ये है, अब बहुपद नहीं रहेगा इसमें से किसी का भी घात, इसमें से किसी का भी घात क्या, अगर पूर्ण संख्या नहीं हो, किसी का भी घात अगर पूर्ण संख्या नहीं हो तो क्या होगा, बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। पहचानने का सबसे आसान तरीका सुनिएगा, y के पावर 5 प्लस 2 क्या रहे, y माइनस 5 रहे, क्या ये बहुपद है, आप लोग बोलिएगा क्या ये बहुपद है। देखिएगा y का पावर 5 यानी ये भी पूर्ण संख्या है, क्या है, पूर्ण संख्या है, y का पावर 1 ये भी पूर्ण संख्या है, 5 का पावर 5 गुना y का पावर 0, जीरो भी क्या है, जीरो भी क्या है, जीरो भी एक पूर्ण संख्या है, इसमें एक भी एक पूर्ण संख्या, ये भी क्या होगा, हमारा बहुपद है, क्या है, बहुपद है, बहुपद है। अब सुनिएगा 5x का पावर -2 प्लस 3x प्लस 4, क्या ये बहुपद है, क्या ये बहुपद है, ध्यान दीजिएगा 5x का पावर -2, x का पावर -2, अभी क्या ये बोलिएगा -2 क्या ये पूर्ण संख्या है या नहीं है, बोलिए -2 पूर्ण संख्या है, कहिएगा नहीं सर -2 पूर्ण संख्या नहीं है। जब -2 पूर्ण संख्या नहीं है तो देखने की जरूरत ही नहीं है, जब यही हमारा इसी में का जो ये सब इसी में टर्म है ना, तो जब यही हमारा क्या हो गया कि पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। कैसे नहीं है, 5 गुना x का पावर कितना आया है, -2 आया है, तो हम क्या बोले कि गिनती की संख्या में जीरो के मिलाने, क्या चीज मिलाने पर, जीरो, यानी जीरो को जोड़ दीजिए, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 कहां तक, अनंत तक काउंट कर लीजिए, कोई भी आपको -2 मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो -2 क्या पूर्ण संख्या है, नहीं है, -2 जब पूर्ण संख्या नहीं है तो क्या हमारा बहुपद होगा, नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। अब सुनिएगा, मान लीजिए 5x² प्लस क्या, प्लस x बटा प्लस क्या हो गया हमारा, मान लीजिए 2 बटा x प्लस 3, 2 बटा x प्लस 3, क्या ये बहुपद है, क्या ये बहुपद है, बोलिए, कहिएगा सर बहुपद तो है, x का पावर कितना 2 पूर्ण संख्या है, x का पावर कितना 1 पूर्ण संख्या है, 3 गुना x का पावर कितना 0 पूर्ण संख्या, क्या ये बहुपद है, नहीं बाबू, बिल्कुल आप गलती सोच रहे हैं, ये बहुपद नहीं है। कैसे नहीं है, आइए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको सुनिएगा, 5x का पावर 2 प्लस 2 गुना 1 बटा x का पावर कितना 1 प्लस कितना 3, सुनिएगा 5x² प्लस 2 x ऊपर आएगा तो पावर कितना हो जाएगा -1 अब प्लस 3, देखिएगा 5x², इसमें 2 x का पावर कितना 2, यानी कि ये पूर्ण संख्या तो है, ये तो पूर्ण संख्या है, कोई दिक्कत नहीं है इससे हमको, 2 गुना x का पावर कितना -1, क्या ये पूर्ण संख्या है -1, क्या -1 को हम पूर्ण संख्या बोलते हैं, क्या -1 को हम पूर्ण संख्या बोलते हैं, नहीं सर, -1 को हम पूर्ण संख्या नहीं बोलते हैं, तो क्या ये बहुपद होगा, नहीं सर, ये बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा, बोलिए बहुपद होगा, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। और उदाहरण लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए क्या रहे 2x² प्लस √x प्लस 5, क्या ये बहुपद है, क्या ये बहुपद है, बोलिए बहुपद है ये, कहिएगा सर रूट वाला क्या आता है, सुनिए ध्यान दीजिएगा, चाहेंगे इसको लिखने के लिए तो हम 2x² प्लस √x का मतलब क्या होता है, √x का मतलब बाबू मेरे होता है x का पावर 1/2, x का पावर 1/2, अब प्लस कितना प्लस 5, बोलिए क्या ये बहुपद है, क्या ये बहुपद है, बोलिए बहुपद है ये, कहिएगा नहीं सर बहुपद नहीं है, बिल्कुल नहीं है बहुपद, 2 गुना x के पावर 2 ये तो पूर्ण संख्या है, कोई बात नहीं, हमारा ये क्या बोलते हैं जो डिफिनेशन है उसमें सर्टिफाइड हो रहा है, लेकिन सुनिएगा x का पावर 1/2 कहीं हम बोले कि x के पावर अगर बाटा में रहे तो क्या ये हमारा होगा, बाटा वाला क्या पूर्ण संख्या है, नहीं है, क्या बोले 0 1 2 3 4 5 ये सब क्या होता है पूर्ण संख्या होता है, लेकिन 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, 5 गुना x के पावर 0 पूर्ण संख्या है, लेकिन ये नहीं है पूर्ण संख्या, जिसके कारण ये पूरा का पूरा बहुपद नहीं होगा, पूरा का पूरा क्या बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। चलिए आशा करते हैं कि जो भी मतलब बहुपद पहचानने वाला होगा आप पहचान लेंगे, अगर कोई ऐसे क्वेश्चन होगा जो आप लोग पहचान में नहीं आ रहा होगा
तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। तो इसको हम मिटाते हैं और देखते हैं बहुपद के प्रकार, कितने तरह के बहुपद होते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुपद के प्रकार को पढ़ते हैं कि बहुपद को के कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार किसी बहुपद को बांटा गया है, क्या क्या होता है बहुपद। इसमें सुनिएगा, बहुपद को बांटा गया है क्या, अकॉर्डिंग टू उसका पावर, फिर अकॉर्डिंग टू उसका टर्म, ध्यान दिया, यानी कि उसके घात के अनुसार, उसके पद के अनुसार। सुनिएगा, बहुपद का प्रकार, क्या, बहुपद का प्रकार, सुनिए ध्यान दीजिएगा, बहुपद का प्रकार, ध्यान दीजिएगा। तो एक में होता है घात के पद के अनुसार, पद के अनुसार। इसका दूसरा हो गया है हमारा, क्या हो गया हमारा, घात के अनुसार। अब देखिएगा, अब पहले पद के अनुसार पढ़ते हैं, फिर घात के अनुसार पढ़ेंगे, ठीक है। देखिएगा पद के अनुसार क्या होता है हमारा, सुनिएगा, पद के अनुसार बहुपद का प्रकार, बहुपद का प्रकार। तो सुनिए बाबू, ध्यान दीजिएगा, पहला प्रकार हमारा होता है एक नंबर प्रकार, इसे एक बोलते हैं इसको एक नंबर प्रकार। एक नंबर क्या होता है हमारा, तो होता है हमारा शून्य घाती बहुपद। क्या होता है, ये बोलते हैं एक पदी बहुपद। कौन बहुपद, एक पदी, एक ही में होता है ये, एक पदी बहुपद। कौन बहुपद, एक पदी बहुपद। अब सुनिएगा, एक पदी बहुपद किसे कहते हैं, एक पदी बहुपद किसे कहते हैं, कहिएगा, वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, क्या कहलाएगा, एक पदी बहुपद कहलाएगा। ये वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, कितना पद हो, एक पद हो, एक पदी बहुपद कहलाता है। वैसा पद, वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, एक पदी बहुपद कहलाता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे ध्यान दीजिएगा, 5x स्क्वायर, क्या ये बहुपद है। पहले तो हम जानेंगे क्या है कि क्या ये बहुपद है या बहुपद नहीं है। तो बहुपद होगा तो देखेंगे कि क्या ये बहुपद है, तो कितना, एक पदी बहुपद है या द्विपदी बहुपद है, त्रिपदी बहुपद, अभी आगे पढ़ेंगे। सुनिएगा कि क्या है, पहले बताइए, पहले बहुपद है या नहीं है। कहिएगा 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर। तो सुनिएगा, x का पावर कितना है, 2 एक पूर्ण संख्या है, 2 एक क्या है, पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या है तो ये बहुपद है। इसमें कौन को टर्म है, मात्र और मात्र एगो टर्म है। कौन टर्म है, एगो टर्म है। ये एक पदी बहुपद हो गया। 4x क्या हो गया, एक पदी बहुपद हो गया। सिर्फ x क्या हो गया, एक पदी बहुपद। क्या खाली x ही होगा, y z नहीं हो, सब कुछ हो सकता है, y भी हो जाएगा। क्या ये भी क्या हो गया हमारा, एक पदी बहुपद हो गया। 5 y के पावर 3 क्या है, एक पदी बहुपद। इस सभी क्या हो गया हमारा, एक पदी बहुपद हो गया। क्या हो गया, एक पदी बहुपद हो गया। तो चलिए आशा करते हैं कि एक पदी बहुपद में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको मिटाते हैं और चलते हैं द्विपदी बहुपद। 2 नंबर में कौन सी पद, द्विपदी बहुपद पर, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा, 2 नंबर में क्या लिखते हैं, द्विपदी बहुपद। कौन बहुपद, द्विपदी। सुनिएगा, कौन बहुपद, द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, कौन सा बहुपद 2 नंबर में होता है हमारा, द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद, कौन बहुपद, द्विपदी बहुपद। तो सुनिएगा, कहिएगा, वैसा बहुपद जिसमें केवल और केवल कितना पद हो, 2 पद हो। केवल और केवल कितना पद हो, 2 पद हो, द्विपदी बहुपद कहलाता है। वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें केवल 2 पद हो, द्विपदी बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है, द्विपदी बहुपद। अब सुनिएगा, जैसे में क्या होता है द्विपदी बहुपद, ध्यान देते हैं। सुनिएगा, द्विपदी बहुपद में कौ पद होता है, 2 पद होता है। फिर सुनिएगा, x स्क्वायर प्लस 2, ये क्या है, द्विपदी बहुपद है। पहले देखिए बहुपद है कि नहीं है, x के पावर 2 पूर्ण संख्या है, 2 का पावर 2 गुना x का पावर कितना, 0, 0 भी क्या है, पूर्ण संख्या है। तो x प्लस 2 क्या हो गया, बहुपद है। तो बहुपद है तो देखिए एगो टर्म है और एगो टर्म है,
प्लस वा और माइनस जो है ना, इसके इधर वाला और इधर वाला को काउंट करते हैं पद में, यानी कि टर्म में। हाई वाला एगो टर्म हो गया, हाई वाला एगो टर्म हो गया, दोनों मिलाकर वो टर्म हो गया, दो टर्म हो गया। जब दो टर्म यानी कि दो पद हो गया, कौ पद हो गया, दो पद। ठीक, क्या कहा जाएगा, द्विपदी बहुपद। कौन बहुपद, द्विपदी बहुपद। मान लीजिए क्या है हमारा, मान लीजिए क्या है हमारा, 5y के पावर 5 माइनस 3। कौ पद है इसमें, कौ पद, तो एगो पद, एगो कौ पद, दो पद, इन्हें एगो 5 एगो y एगो है 3 गो, एगो है मिला के 4 गो। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता है। सुनिएगा, माइनस यहाँ पे है, इसे पहले है एगो पद हो गया, हाई वाला एगो पद हो गया, कौ पद हो गया, दो पद हो गया। मान लीजिए क्या हो गया, जेड का जेड स्क्वायर प्लस कितना, दो, कौ पद हो गया, दो पद हो गया। मान लीजिए क्या रहे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, कौ पद हो गया, दो पद हो गया। इस सभी सभी क्या है, द्विपदी बहुपद। कौन बहुपद, द्विपदी बहुपद। कौन बहुपद, द्विपदी बहुपद। तो द्विपदी बहुपद किसे कहते हैं, तो वैसा बहुपद जिसमें केवल और केवल दो पद हो, द्विपदी बहुपद कहलाता है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, आशा करते ये भी आपको अच्छा समझ में आया हो। तो इसको मिटाते हैं, अब चलते हैं त्रिपदी बहुपद पर। कौन बहुपद, त्रिपदी बहुपद। 3 नंबर में चलते हैं, त्रिपदी बहुपद। कौन बहुपद, त्रिपदी बहुपद। ध्यान दीजिएगा कि त्रिपदी बहुपद किसे कहते हैं। अब आप लोग अंदाजा लगा लिए होंगे कि त्रिपदी बहुपद किसे कहते हैं, यानी कि वैसा बहुपद। सुनिएगा, 3 नंबर में क्या हो गया हमारा, त्रिपदी बहुपद। तो आप लोग अंदाजा लगा लिए होंगे कि इसको क्या बोलेंगे। सुनिएगा, वैसा बहुपद जिसमें केवल और केवल कितना पद हो, 3 पद हो। कितना कितना पद हो, 3 पद हो, त्रिपदी बहुपद कहलाता है। वैसा बहुपद जिसमें केवल और केवल 3 पद हो, त्रिपदी बहुपद कहलाता है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। वैसा बहुपद, कुछ नहीं होता है इसमें, वैसा बहुपद जिसमें केवल 3 पद हो, त्रिपदी बहुपद कहलाता है। त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद कहलाता है। तो सुनिएगा, जैसे में ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। बोलिए कौ पद है, देखिएगा एक्स, ये पहले बताइए बहुपद है कि नहीं। एक्स के पावर 2 पूर्ण संख्या है, 2 गुना एक्स के पावर 1 पूर्ण संख्या है, 3 गुना 0 0, 3 गुना क्या बोले 0 बोल, 3 गुना एक्स के पावर 0, 0 भी क्या है, पूर्ण संख्या, यानी कि हमारा क्या हो गया, बहुपद हो गया। क्या हो गया, बहुपद हो गया। अब देखिएगा, इसमें एगो हाई टर्म हो गया, एगो ई टर्म हो गया, एगो ई टर्म हो गया, 1 1 2 1 3, कौ टर्म हो गया, 3 गो टर्म, यानी कि 3 गो पद हो गया। इसको क्या बोलेंगे, त्रिपदी बहुपद बोलेंगे। y के पावर 5 प्लस वाई स्क्वायर माइनस कितना 3, क्या है ये, त्रिपदी बहुपद। क्या है ये, त्रिपदी बहुपद है। x के पावर 4 प्लस 2x माइनस 3, ये क्या है, ये हमारा क्या है, ये भी हमारा त्रिपदी बहुपद है। ऐसा करते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, इसमें कोई भारी बात नहीं है। तो ऐसे ही अगर क्या बोलते हैं 4 में आइएगा तो क्या होगा हमारा, चतुर्थपदी बहुपद। हालांकि उतना हम लोग आगे जाने की जरूरत नहीं है, त्रिपदी बहुपद हो गया, वही बहुत है। ठीक है ना, क्या हो गया, त्रिपदी बहुपद लिख लिए, वही बहुत। उसके बाद चलेंगे अब घात के अनुसार क्या, बहुपद के प्रकार, कि घात के अनुसार बहुपद के कितने प्रकार होते हैं। तो आशा करते हैं कि ये मतलब पद के अनुसार आप लोग अच्छा समझ में आया होगा। उसके बाद चलते हैं घात के अनुसार, फिर हम चलेंगे अपना क्वेश्चन करेंगे, आसानी के साथ सारा का सारा क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। इसको मिटाते हैं, अब चलते हैं हम कितना पर, 2 नंबर पर। ध्यान दीजिएगा,